और अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अपनी वेबसाइट में जवाहिरी की प्रोफाइल में बदलाव कर दिया है। अब जवाहिरी के नाम के आगे मृत यानी कि डिजीज लिख दिया गया है। और बड़ी खबर यह कि बौखलाए तालिबान को अमेरिका का करारा जवाब। ये अमेरिका की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर तालिबान ने अपना रुख इस पूरे मामले पर सख्त रखा तो अमेरिका भी मुंह तोड़ जवाब देगा। तालिबान ने दोहा समझौते को तोड़ा है, ये ब्लिंकन की ओर से कहा गया है। समझौते को तोड़ा गया है, जवाहिरी को शरण देकर यह समझौता तोड़ा गया है, ये ब्लिंकन की ओर से बयान आया है। तालिबान ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि इस तरीके से जो हमला अल जवाहिरी पर किया गया है वो दरअसल ठीक नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अब इसका जवाब देते हुए कहा है कि तालिबान ने खुद अब समझौते की अवहेलना की है। तो इससे पहले आपको बता दें, अफगानिस्तान में वीवीआईपी इलाके में जवाहिरी रह रहा था और लगातार उस पर नजर रखी जा रही थी। पिछले साल ही अमेरिका ने वहां से अपनी जो फौज है, सैनिक है, उनको वापस बुला लिया था, लेकिन नजर अमेरिका की बनी हुई थी और उस घर पर टारगेट किया गया जहां पर जवाहिरी रह रहा था। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर अफगानिस्तान के गृह मंत्री के आवास पे वो छिपा हुआ है तो आखिरकार कैसे ये माना जाए कि उनको पता तक नहीं था कि वहां पर आतंकवादी जवाहिरी रह रहा है। आपको बता दें ये ऑपरेशन कैसे हुआ है। सुबह 6:18 पर रविवार के दिन ये ऑपरेशन इसको अंजाम दिया गया। बालकनी में जवाहिरी हर रोज आता था, टारगेट सेट किया गया, हेलफायर ड्रोन से 2 मिसाइलें दागी गई। पूरी इमारत ठीक ढंग से दिख रही है, लेकिन यह बताया गया कि घर में उसके परिवार वाले भी मौजूद थे, सब ठीक है, लेकिन जवाहिरी को खत्म कर दिया गया है। अब इस मिसाइल के बारे में भी आपको हम जरा जल्दी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेलफायर नर्क पहुंचाने वाली किस तरीके से मिसाइल है। 6 ब्लेड इसमें होती है, इसी का सिस्टम होता है, नो वॉरहेड होता है। तो AGM-11459X हेलफायर मिसाइल, इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। इसी मिसाइल से इस आतंकवादी का खात्मा हुआ, ड्रोन अटैक में उसका सफाया हुआ। बालकनी में जब रोज की तरह वो पहुंचा तो अंदाजा उसे भी नहीं था कि टारगेट पर है वो। 2 मिसाइल फायर होती हैं और उसका खात्मा कर दिया जाता है। और उसके बाद जो बाइडेन की तरफ से बयान आता है कि ये आतंकी कहीं भी छुपे हों, इनको चुन चुन कर ढेर किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद तालिबान बौखला गया। उसने कहा दोहा समझौते का उल्लंघन हुआ, जिस पर अमेरिका का भी पलटवार सामने आया कि ये उल्लंघन तो दरअसल तालिबान की तरफ से ही हुआ। अब आपको दिखा देते हैं कि अमेरिका का ये ऑपरेशन जवाहिरी कैसे अंजाम दिया गया। 1 जुलाई बाइडेन के सामने इस प्लान को पेश किया गया। 25 जुलाई को ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई। 31 जुलाई इस पूरे ऑपरेशन में ड्रोन अटैक में जवाहिरी को ढेर कर दिया गया। ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन जवाहिरी के बारे में लंबे वक्त से जुटाई जा रही थी। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। गौरव, क्योंकि देखिए मिसाइल की भी बात कर रहे हैं, कैसे ये अटैक हुआ, कैसे इसको अंजाम दिया गया, इस मिसाइल को कहां से कहां, इसकी मारक क्षमता क्या है, कैसे इसको टारगेट किया गया, इस मिसाइल से जुड़ी क्या खबरें आ रही हैं? ये बहुत ही केपेबल मिसाइल है, उम्दा मिसाइल है। अमेरिका 2017 से इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 2019 के बाद विश्व को इसके बारे में ज्यादा मालूम चला। इसको या तो मानव रहित लड़ाकू विमान यूकैफ के जरिए, या फिर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए, या फिर लड़ाकू विमान के जरिए प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अगर आपको किसी टारगेट को ध्वस्त करना है या दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को या टैंकों को ध्वस्त करना है तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसाइल नहीं है, ये लगभग 45 किलोग्राम, 45 से 50 किलोग्राम वजन की मिसाइल है, जिसके जो नोज कोन है यानी जो नाक इसकी मिसाइल जो आगे है उसमें सेंसर और कैमरे लगे होते हैं और ये रिले करती रहती है जानकारी, अक्वायर करती रहती है टारगेट को, और अक्वायर करते ही एक विस्फोट होता है जो उस इलाके को ही केवल ध्वस्त करता है। और इसमें जो ब्लेड्स लगे हैं वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। चाहे वो टारगेट अगर टैंक हो तो टैंक को भेद कर ये फट जाती है और टैंक के अंदर जितने भी सिपाही है वो मारे जाएंगे, या बख्तरबंद गाड़ियों में, या फिर कॉन्वॉयज में, या फिर इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट जैसे अयमन अल जवाहिरी था। बालकनी में आया, हेलफायर मिसाइल दागी गई, अक्वायर किया टारगेट को, ब्लेड से वो कट गया, विस्फोट से वो मर गया, लेकिन आसपास
बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान नहीं और घर में और कोई नहीं मारा गया। इस तरह इस हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। गौरव, ये किसी रेडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता है? बहुत मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना, क्योंकि जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत नीची ऊंचाई पर अपाचे, इसको वैसे भी फ्लाइंग टैंक कहा जाता है हेलीकॉप्टर्स को, तो बहुत नीचे उड़ते हुए जाते हैं और बहुत तेजी से वार करके निकल आने का प्रयास करते हैं। उसी तरह अगर आप यूकैफ की बात करें तो वो रेडार से भी और ऊंचा 30 से 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करना और डिटेक्शन टू किल रेशियो इसका इतना तेज है कि अगर आप डिटेक्ट करने की कोशिश भी करें, ये अपना काम तमाम उसी समय कर देगी और आप काउंटर मेजर्स नहीं ले पाएंगे ड्रोन पर या लड़ाकू विमानों पर। ये वो घर है जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस घर में मारा गया अयमन अल जवाहिरी। इसी घर की बालकनी पर वो आया था। अब आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर की कुछ खिड़कियां तो ध्वस्त हुई हैं, लेकिन घर बिल्कुल इंटैक्ट है। इतना प्रिसिशन इसका हेलफायर मिसाइल का अटैक होता है, नेहा।